हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो वीडियो है, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में जो जितने भी पड़ाव आते हैं उसमें स्पेशली जो डिवाइन एनर्जी है, जिसको हम गॉड एनर्जी, गॉडेसेस एनर्जी के बारे में हम स्पेशली यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से वो आपकी हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में, और कौन से स्टेज पे कौन से गॉड आपकी हेल्प के लिए आते हैं, ये यहाँ पे मैं बताऊंगी, जिससे आप जान सकते हैं कि आप इस वक्त कौन सी स्टेज पे हैं। क्योंकि हर एक डीएफ या डीएम, जो भी डीएफ एनर्जी में है, ठीक है, वो उसको पता ही होता है कि कौन सी गॉड की एनर्जी, कौन से गॉडेसेस की एनर्जी उसको कनेक्ट कर रही है, वो या उनसे जुड़ी हुई है, जो उनको गाइड कर रही है इसकी जर्नी में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब भी आपकी अवेकनिंग होती है, मैं यहाँ पे रिलीजन पे नहीं जाऊंगी, ठीक है, मतलब अगर कोई दूसरे रिलीजन से है तो भी आपको शिव या गॉडेस काली या हनुमान जी या कृष्णा की एनर्जी आपको कनेक्ट कर सकती है। वैसे ही मतलब इसमें दूसरे भी डिवाइन मास्टर्स हैं जो दूसरे धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो हमें भी मतलब कनेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे आर्कएंजल माइकल भी कनेक्ट करते हैं, और दूसरे भी एक मास्टर हैं जिनका मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन वो मुस्लिम रिलीजन से थे। तो मतलब यहाँ पे रिलीजन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जर्नी में या जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो यहाँ पे धर्म की बात नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ अवेकनिंग की और असेंशन की बात आती है। तो प्लीज़ कोई भी रिलीजन को पकड़ के मत चलिएगा कि मैं अगर हिंदू नहीं हूँ तो ये गॉड कैसे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं इस जर्नी में, राइट। तो स्टार्टिंग में जहाँ तक मैंने अपनी जर्नी में देखा है या दूसरों की जर्नी में देखा है, जब भी आपकी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले धीरे धीरे आप शिव जी की तरफ मुड़ने लगते हैं, शिव शक्ति, क्योंकि ये जर्नी ही शिव शक्ति की जर्नी कही जाती है, राइट। तो आप शिव शक्ति की तरफ मुड़ने लगते हैं, जहाँ पे शिव और माँ शक्ति, और उसके बाद धीरे धीरे काली की एनर्जी आपसे कनेक्ट करने लगती है, गॉडेस काली की एनर्जी। फिर उनके अलग अलग रूप भी हैं, वो भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते हैं, स्पेशली अगर आपको फियर का सामना करना है, आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप अपने फियर से ऊपर उठना चाहते हो और आपको ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, तब गॉडेस काली की एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है। फिर धीरे धीरे आपके लाइफ लेसन्स चलते हैं, आपके कर्मा की हीलिंग चलती है, क्योंकि आप सबको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये डिटेल में बताया है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब आप अपने सारे लाइफ लेसन लर्न कर लेते हैं। जब यूनियन होता है डीएम के साथ तब जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। मिनी यूनियन या यूनियन वो चलता रहता है, ठीक है। परमानेंट यूनियन तो बात की बात है, लेकिन मिनी यूनियन होता है या आपकी ट्विन फ्लेम से भी ट्रिगर नहीं हो रही है या बातचीत चल रही है, सब स्मूथ चल रहा है, तो वहाँ पे मतलब नहीं समझना है कि जर्नी कंप्लीट हो गई। जर्नी कंप्लीट तब होती है जब आप अपने सारे लाइफ लेसन लर्न कर लेते हैं और आपके सारे जो पास्ट के कर्मा है या इस जर्नी के जो बुरे कर्मा हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका साइन कैसे देते हैं डिवाइन? इसका साइन आपको इस तरह से मिलता है कि नेक्स्ट फिर आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल फैमिली के होते हैं, सिर्फ आपके सोलमेट फ्रेंड्स होते हैं या आपकी सोल फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ से ना आपको ट्रिगर मिलता है, ना आपको हर्ट मिलता है, ना पेन मिलता है। वो सिर्फ आपकी सोल को ऊपर उठाने की ही हेल्प करते हैं आपको हर तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ा साइन होगा कि आपने आपके सारे लाइफ लेसन्स लर्न कर लिए हैं। हाँ, आफ्टर लर्निंग जो भी ट्रॉमा आपने झेले होते हैं लर्निंग के दरमियान, ठीक है, वो अब अभी भी आपके अंदर अगर हील नहीं हुए हैं, वो सारे वुंड्स अभी भी हील नहीं हुए होते हैं, वो सारे कर्मा अभी तक कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल पे भी थोड़े बहुत चीज़ें बाकी होती हैं, ठीक है।
तो वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती पूरी की पूरी हीलिंग, तब तक यूनियन अटका हुआ रहता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं, जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं, ठीक है, या स्पेशली जब आप कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हैं आपके लेसन लर्निंग के दौरान, और बहुत सारी चीज़ें भी लाइफ में चलती है, जैसे कि ट्विन फ्लेम के साथ लगभग ऐसा मैंने देखा है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का अटैक, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें चलती है, उसमें से अब जब बाहर निकलते हो, या जब उसमें से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, तब आपको 100% ये कन्फर्मेशन के साथ मैं कह सकती हूँ, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन तब आपको हनुमान जी की एनर्जी बचाने के लिए आती है और आपसे कनेक्ट भी करती है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो मान लीजिए कि आपसे हनुमान जी कब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैं इग्नोर कर रही थी हनुमान जी के मैसेज को, लेकिन मेडिटेशन में आके उन्होंने मुझे बताया। वो जो एक्सपीरियंस था वो तो मैं सबके साथ शेयर नहीं करूंगी अभी आपके साथ, कर पाऊंगी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मुझे कब से हनुमान जी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर मैं उनसे जुड़ी, क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में एक ही मतलब छपा हुआ था कि नहीं मैं मतलब शिव जी को मानती हूँ, तो शिव जी को मतलब मैंने गुरु माना है, तो मैं दूसरे किसी गॉड गॉडेसेस का मैसेज नहीं लूंगी। मतलब तो ये मैंने मतलब मेरे बिलीफ बना के रख लिया था। तो ऐसे बिलीफ भी नहीं पकड़ने हैं, ठीक है। मगर अगर आप लोग को ऐसे बिलीफ पकड़ के बैठे हो तो वो छोड़ देना, क्योंकि गॉड हमारे ना स्पिरिचुअल टीम बनाई हुई होती है। तो जब जिस एंजल्स की या गॉड गॉडेसेस की जरूरत होती है तब वो हमारे पास आ जाते हैं। फिर तो आपको पता हो जाता है कि अच्छा मुझे इस वक्त इस गॉड की जरूरत है, इस एनर्जी की जरूरत है, आप पुकारोगे और वो आ जाएंगे। मतलब फिर तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से अभी ये चल रहा है मेरे साथ। लेकिन जब पता नहीं होता है तो आप कंफ्यूजन स्टेट में अगर हो, या अगर बिलीफ पकड़ के चल रहे हो कि नहीं मैं तो इनको मानती हूँ तो मैं तो इनको ही मानूंगी, मतलब इनसे ही मैसेज लूंगी, तो ये मत रखना। क्योंकि जिस टाइम पे जिसकी ज़रूरत होती है तब वो आपके जो परमात्मा है, आपके जो गॉड हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वो अलग अलग गॉड और एंजल्स की एनर्जीज को आपके पास भेजती हैं। ठीक है, जो जहाँ पे हनुमान जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगे आपकी हेल्प के लिए, जहाँ पे कृष्णा की ज़रूरत होगी तब कृष्ण जी आएंगे आपके पास, जब राम जी की ज़रूरत होगी तब राम जी आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे फील करना शुरू कर देंगे, आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में समझना शुरू कर देंगे। देन ये सारी चीज़ों से ऊपर निकल गए, ठीक है। हनुमान जी ने आपको मतलब बचाते भी हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। धीरे धीरे आप अपनी हीलिंग पे काम भी शुरू कर देते हैं। देन बारी आती है सेल्फ लव में आने की। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं से आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कृष्णा से कनेक्ट कराना शुरू कर देगी, कृष्णा जी से, कि अभी क्योंकि प्रेम की बात है, अभी सेल्फ लव में आना है, अभी प्यार करना है खुद से, कि सबके लिए तो बहुत कुछ कर लिया और सबने अच्छे से फटकार भी लगाई और सिखा दिया कि भाई पहले खुद के बारे में सोचना है। ठीक है, ये आपके कार्मिक सिखा देते हैं आपको, है ना, कि भाई अब तक तुम हमारे ऊपर सारी चीजें लुटा रहे थे, हमने तो देखो तुम्हें क्या दिया बदले में। मतलब फिर समझ में आता है, फिर अक्ल खुलती है कि भाई पहले खुद के बारे में सोचना है, पहले खुद का कप फिल करना है, फिर बाद में दूसरों को देना है। ठीक है, तो सेल्फ लव की जब बात आती है तब कृष्णा जी आपसे कनेक्ट करते हैं, तब कृष्णा की एनर्जी आपसे कनेक्ट करने लगती है। और इसमें कई बार टाइम भी लगता है, मतलब अगर आप पहले से सेल्फ लव में नहीं होते हैं, आपके लेसन्स लर्न करने बाकी होते हैं, जिसमें आप सिर्फ दूसरों को दिए जा रहे हो, खुद के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, और फिर जब वहाँ से रियलिटी पता चलती है, आपका बहुत हार्ट ब्रेक भी होता है, आपको बहुत सारे पेन और ट्रॉमा भी मिलते हैं, कभी कभी तो आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी आपको बहुत ट्रॉमा मिलते हैं, राइट। तो मुश्किल हो जाता है सेल्फ लव में आना, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप आ ही जाते हो। मतलब धीरे धीरे आप अपने आप को हील करते जाते हो, क्योंकि आपके एंजल्स, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम लगी हुई होती है आपको हील करने में, आपको सेल्फ लव में लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब जिस टाइम पे जिस गॉड की गॉडेसेस की एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो आपके मतलब आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
और आप भी फिर समझ आते हो कि अच्छा अब मुझे यहाँ पे इनकी ज़रूरत है। आप जैसे उनको पुकारोगे आपको तुरंत अपने मैसेजेस, आपके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको फिर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो या आपके पास कोई नहीं है अपना कहने वाला। आपके पास पूरी फैमिली रेडी होती है, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है वो आपकी फैमिली बन जाती है। तो आप जब ये चीज़ें फील करते हो, मतलब ये जो फीलिंग है ना, मैं ये शब्दों में भी नहीं बता पाऊंगी। मतलब ये ऐसा एहसास है, जब ये आप फील करना शुरू कर दोगे तो आपको फिर ये लोनलीनेस या ये फियर या अकेले पड़ जाने का डर या अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ये सारा डर आपका निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो आप अगर अकेले पड़ गए हो लाइफ में, अब अच्छे दोस्त भी आपके पास नहीं बचे हैं या फैमिली से भी दूर हो गए हो क्योंकि वो सब आपके कार्मिक थे, इसलिए अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने जैसे बताया ना कि आपकी लाइफ में फिर अच्छे लोगों की एंट्री शुरू होती है और इतने लोग आते हैं, इतने अच्छे लोग मिलते हैं आपको कि आप पहले तो बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान जब हमसे एक अपनी अच्छी चीज छीनते हैं जिसको हम अच्छी मान रहे होते हैं, राइट, जब एक चीज हमारे से छीन ली जाती है तो हमें लगता है कि अरे हमारे पास यही तो था, वो भी ले लिया। लेकिन भगवान को पता होता है कि इसके पास जो था वो उसके हाईएस्ट गुड के लिए था ही नहीं, उसके अच्छे के लिए वो था ही नहीं, वो इंसान उसके अच्छे के लिए थे ही नहीं। और हमें पहचान नहीं होती है तब उस इंसानों की, है ना। तब हम रोते हैं कि अरे ये जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे थे, थोड़े बहुत जो दोस्त बचे थे वो भी कार्मिक निकले, मतलब वो भी चले गए, तो अभी हम अकेले हो गए। लेकिन फिर गॉड आपकी लाइफ में इतने अच्छे लोगों को भेजते हैं कि आप मतलब जितना ग्रैटिट्यूड करें उतना कम है। मतलब ऐसी आप फील कर पाते हो, मतलब उनका प्यार, उनका जो आपकी केयर करते हैं वो सब, तब आपको लगता है कि भगवान क्या देना चाहते थे और हम उसको देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जर्नी में चीज़ें चलती हैं और जर्नी कंप्लीट होना मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम से यूनियन नहीं होता है। ऑफ कोर्स वो भी होता ही है, वो तो सबसे बड़ा पार्ट है आपकी जर्नी का। लेकिन जब तक लाइफ लेसन्स लर्न नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छे लोग लाइफ में आते ही नहीं हैं, ये बात भी है। मतलब कई बार ऐसा होगा आपके साथ अगर लेसन्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो, कि एक ही टाइप के लूप में आप फंसे हुए हो, ऐसा फील करोगे। एक ही टाइप की साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, ऐसा आप फील करोगे, क्योंकि वो लेसन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए पिछले वाले इंसान ने जो लेसन लर्न कराने की कोशिश की वो आपने नहीं की, इसलिए कोई दूसरे इंसान को भेजा गया है। तो ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक आप सीख नहीं लेते कि आपको क्या लेसन लर्न कराया जा रहा है उस इंसान के थ्रू, है ना। तो फिर ये चीज़ें चलती रहती है। और हमें ट्विन फ्लेम्स को स्पेशली ये चीज़ें हमारी लाइफ, स्पेशली जब ये लर्निंग वगैरह चलती है, कर्मा हीलिंग वगैरह चलता है, कर्मा रिलीजिंग, ये चीज़ें चलती हैं, तब हमें ज़्यादा लाइफ टफ इसलिए लगती है, इतना दर्द दुख इसलिए फील होता है क्योंकि जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं जो अवेकन नहीं हैं, वो लोग सिर्फ एक एक लेसन को सीखने में कितने कितने साल लगाते हैं, कितने कितने जन्म लगा देते हैं कई बार तो। और हम इसी जन्म में, इसी लाइफ टाइम में एक साथ कितने सारे लेसन्स लर्न करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसलिए बोलते हैं ना कि गॉड आपको लिटरली टारगेट दे देते हैं कि बेटा ये ना 2-3 साल में तुम्हें ना इतने इतने लेसन्स लर्न कर लेने हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा जिंदगी में उथल पुथल फील होगा, लेकिन बाद में फिर जब तुम इसमें से बाहर निकल जाओगे फिर तुम्हारी लाइफ अच्छे से बैलेंस चलेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। मतलब फिर प्रॉब्लम्स आएंगी तो भी तुम इजीली उसको हैंडल कर लोगे। मतलब इस तरह से फिर आप इतने मजबूत बन जाते हैं, इतने बैलेंस हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि फिर आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम दिख भी रही है तो भी आप इतने बैलेंस, इतने इजीली अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी, थोड़ा मिक्स भी हो गया, मतलब क्योंकि
जर्नी की भी बात करनी थी, को कितने स्टेजेस होते हैं ये तो मैंने कंप्लीट काउंट करके नहीं बताया है, लेकिन यही है अवेकनिंग, उसके बाद कार्मिक साइकिल, क्लींजिंग, लाइफ लेसन लर्निंग, फिर खुद की हीलिंग, सेल्फ लव, बहुत सारी चीज़ें मतलब ये चलती रहती हैं। लेकिन आपको अगर दूसरी एनर्जी आपको लग रहा है कि कोई दूसरे गॉड गॉडेसेस की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही हैं, जो मतलब जिसको आप ज़्यादा मानते हो, उनके अलावा मतलब अगर कोई कृष्णा को मानता है और अचानक से उनको हनुमान जी के मैसेज मिल रहे हैं या काली माँ के मैसेज मिल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो एनर्जी भी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। मतलब अब अभी इस वक्त शायद आपको उनकी ज़रूरत है और आपके ही गॉड ने उनको भेजा है कि जाओ आप उनको थोड़ा हेल्प करो, उनको ज़रा बताओ कि उनको आपकी ज़रूरत है करके।